औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा शख्स आएगा जो खुद को खुदा कहेगा? क्या आप जानते हैं कि वो मुर्दे को जिंदा करता हुआ दिखाई देगा? क्या वो इस वक्त किसी पुरअसरार जजीरे में कैद है? क्या बरमुदा ट्रायंगल की गुमशुदगियां इसी राज से जुड़ी हैं या ये सब इंसानी कहानियां हैं? आज हम कुरान, सही अहादीस और तहकीक को मद्देनजर रखते हुए हकीकत और अफसाने को अलग करेंगे। पढ़ो समाट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कायनात को दिया गया महदूद वक्त जब खत्म होने लगेगा तो उसके साथ चंद फितने जाहिर होंगे। क़यामत के करीब सबसे बड़ा जाहिर होने वाला फितना दज्जाल का खरूज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक दज्जाल सबसे बड़ा फितना होगा। ये रवायत सही मुस्लिम में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक आंख से काना होगा, उसकी पेशानी पर काफेरे लिखा होगा, वो खुदाई का दावा करेगा, वो लोगों को गैर मामूली करिश्मों से आजमाएगा। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो पहले ईसाई थे बाद में मुसलमान हो गए, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने साथियों के साथ समुद्री सफर पर रवाना हुआ। समुद्र में तूफान आ गया और हम रसा भटक गए। फिर हम एक पुरअसरार जजीरे पर पहुंच गए। वहां हमें एक अजीबो गरीब मखलूक मिली जिसके जिस्म पर बाल थे। हमने कहा, तेरा नास हो, तू क्या चीज है? उसने कहा, मैं जसासा हूँ। फिर उसने एक गिरजाघर की तरफ इशारा किया और कहा, वहां पर एक शख्स तुम्हारी बातें सुनने का मुंतजर है। पहले हम रुके रहे, फिर हम चल दिए कि ये कहीं शैतान न हो और हमें नुकसान न पहुंचा दे। चुनांचे हम वहां से गिरजाघर पहुंच गए। हमने वहां पर एक दराज कद के शख्स को देखा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हमने उससे कहा, तेरा नास हो, तू क्या चीज है? उसने कहा, पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? हमने उसको सारा अहवाल बताया। फिर उसने सवाल किया, मुझे बिसान के नखलस्तान के बारे में बताओ, क्या उस पर फल आते हैं? हमने कहा, हाँ, उस पर फल आते हैं। फिर उसने कहा, मुझे तिबरिया की झील के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी मौजूद है? हमने कहा, मौजूद है। उसने कहा, वो पानी जल्द ही खुश्क हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे जगर के चश्मे के बारे में बताओ, उसमें पानी आता है? जगर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी का नाम है, जहां पर मरने के बाद उसको दफन किया गया, उसी निस्बत से उसका नाम जगर के चश्मे के नाम से मशहूर हो गया। फिर उसने कहा, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, क्या वो अरबों पर गालिब आ गए हैं? हमने कहा, हाँ, वो अरबों पर गालिब आ गए हैं। फिर उसने कहा, क्या वाकई ऐसा हो गया है? हमने कहा, वाकई ऐसा हो गया है। फिर उसने कहा, अरबों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कबूल कर ली है? हमने कहा, हाँ, अताअत कबूल कर ली है। उसने कहा, उनके लिए बेहतर होगा कि वो अताअत कबूल कर लें। फिर उसने कहा, मैं दज्जाल हूँ, मुझे जल्द ही खरूज की इजाजत मिल जाएगी। जहाँ तक ताल्लुक है दज्जाल के इन 3 सवालों का जो उसने किए थे, उसको पता था कि जब ये 3 सवाल पूरे हो जाएंगे तो उसको खरूज की इजाजत मिल जाएगी। चुनांचे ये तीनों निशानियां दज्जाल के खरूज के बारे में हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर इस वाक़े की तस्दीक फरमाई। दज्जाल कहाँ से ज़ाहिर होगा? अहदीस के मुताबिक वो मशरक से ज़ाहिर होगा। बाज़ रवायात में खुरासान का जिक्र है। ये तफसील अबू दाऊद और तिरमिज़ी शरीफ में मिलती है। दज्जाल कितनी देर तक रहेगा? पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा 1 महीने के बराबर, तीसरा 1 हफ्ते के बराबर, बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे और तकरीबन 40 दिन तक वो रहेगा। ये भी सही मुस्लिम में मज़कूर है। अब बात करेंगे हम दज्जाल को मिलने वाली गैर मामूली ताकतों के बारे में। दज्जाल को आजमाइश के तौर पर गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी। बारिश बरसाना, जमीन को सरसब्ज करना, खुद खजाने निकालना, एक नौजवान को कत्ल करके दोबारा जिंदा दिखाना, अपनी जन्नत और जहन्नम दिखाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी जन्नत दरअसल जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम दरअसल जन्नत होगी। अहादीस के अलावा कदीम कुतुब जैसे बाइबल और तौरात में भी झूठे मसीह का जिक्र मिलता है जो आखिरी जमाने में दुनिया को फितनो फसाद से भर देगा। दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। बरमुदा ट्रायंगल बहरे ओकियानूस का एक इलाका है जो फ्लोरिडा, बरमुदा और पोर्टो रिको के दरमियान वाक़े है। क्या वाकई वहाँ लोग जाते हैं और वापस नहीं आते? तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दुनिया के मसरूफ तरीन समुद्री रास्तों में से एक है। हजारों जहाज और तैयारे महफूज गुजरते हैं। ज्यादातर हादसात की वजूहात मौसमी
खराबी, फनी खराबी या इंसानी गलती हो सकती है। साइंसदानों के मुताबिक वहां कोई माफूकुल फितरत ताकत साबित नहीं हुई। क्या दज्जाल का बरमुदा से ताल्लुक है? किसी सही हदीस में बरमुदा का जिक्र नहीं मिलता। किसी मोतबर इस्लामी माखज में दज्जाल को बरमुदा में कैद नहीं किया गया। ये नजरिया ज्यादातर यूट्यूब के असराइयों, सनसनीखेज डॉक्यूमेंट्रीज और गैर मुस्निद बयानात पर मबनी है। कौन से लोग दज्जाल से सबसे ज्यादा गुमराह होंगे? अहदीस और उलमा की तशरीह के मुताबिक कमजोर ईमान वाले जो दीन का इल्म नहीं रखते, दुनिया परस्त लोग जो माशी फायदे और आराम को ईमान पर तरजीह देंगे, मोजज़ात के पीछे अंधे हो जाने वाले जो सिर्फ ज़ाहिरी ताकत देखेंगे, मुनाफिक मजाज लोग जो दिल में शक रखते होंगे। बाज़ रवायात में आया है कि उसके पैरोकारों में यहूदियों की एक बड़ी तादाद होगी, खास तौर पर इस्फहान के 70,000 लोग। ये तफसील सही मुस्लिम में बयान हुई है। अब हम बात करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नजूल और दज्जाल के खात्मे के बारे में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे दमिश्क के मशरकी सफेद मीनार के पास। वो दज्जाल का ताक़ुब करेंगे और उसे बाबे लुद में कत्ल करेंगे। ये रवायत भी सही मुस्लिम में मौजूद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दी जाने वाली खुसूसियत, सांस में तासीर, काफर उसकी पहुंच तक जिंदा ना रहेगा, अदल का क़याम होगा, सुलेब को तोड़ दिया जाएगा, खंजीर का खात्मा होगा। सूरह इनाम की आयत नंबर 158 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तुम्हारे रब की बाज निशानियां आ जाएंगी तो ईमान पैदा ना देगा अगर पहले ईमान ना लाया हो। ये आयत हमें खबरदार करती है कि जब बड़ी निशानियां जाहिर हो जाएंगी तब तौबा कबूल नहीं होगी। अहादीस के अलावा कदीम कुतुब जैसे बाइबल और तौरात में भी झूठे मसीह का जिक्र मिलता है जो आखिरी जमाने में दुनिया को फितनों फसाद से भर देगा। दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। दज्जाल का तस्वर मुस्तनिद अहादीस से साबित है, लेकिन मकाम कैद के बारे में कोई जुग्राफियाई नाम नहीं दिया गया। दज्जाल के फितने से बचने का तरीका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह काफ की पहली 10 आयात पढ़ना और हर नमाज में दज्जाल से पनाह की दुआ करना। और सबसे अहम, मजबूत अकीदा, तौहीद, सही इल्म, फतनों से दूरी। दज्जाल का फितना सिर्फ मोजज़ात का इम्तिहान नहीं होगा, ये ईमान, इल्म और बसीरत का इम्तिहान होगा। अफवाहें इंसान को कमजोर करती हैं मगर कुरान और सही हदीस इंसान को मजबूत बनाते हैं। हमें सनसनी नहीं, सच्चाई तलाश करनी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्द ही कोई अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा।